डब्बा ने आज और कल लगातार एक के बाद एक 2 व्लॉग डाल दिए हैं और ये सब इतना फास्ट है कि ट्रैवलिंग भी हो रही है, उसके बाद में व्लॉग भी आ रहे हैं। भूख कम नहीं हुई है, दूसरे वो सब लोगों का ध्यान इधर उधर भटकाना चाहती है, तो इसलिए पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए वो आगे बढ़ रही है। देखा जाए तो ये स्मार्ट मूव है। और फिर वैसे भी वो कह चुके हैं कि हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहते हो क्या नहीं कहते हो, हम अपना काम करते जा रहे हैं। सबसे पहले तो बात इसके टाइटल्स की, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि क्लिक बैट वाले टाइटल लगातार जो लगाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको भी व्यूज़ का रहता है कि व्यूज़ कम ना हो किसी भी तरीके से। फर्स्ट व्लॉग का जो टाइटल है वो है इमोशनल गुड बाय, घर खाली हो गया, नाजा खाला और सारा से मिले। अब देखिए इस टाइटल से तो ऐसा लगता है कि इमोशनल गुड बाय का मतलब किसको गुड बाय कह रही है, जो नाजा खाला और ये जो मिले हैं इनको लिए गुड बाय कह रही है। घर जो खाली हो गया किसके लिए गुड बाय कह रही है, और इमोशनल क्या है भाई। इमोशनल से तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दुख भरी बात है जिसको वो इमोशनल कह रही है। चलिए जाने देते हैं, लेकिन बात जो ये है कि घर खाली हो गया। यस, आखिरकार जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से ट्रेन चली गई है तो इसलिए प्लेटफॉर्म खाली है जब तक कि अगली ट्रेन आएगी। देखा जाए तो घर भी अब सांस ले रहा है, क्योंकि उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अम्मी को, जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि भाई अब देखो ये सब खाली खाली हो गया है, अब आपका मन कैसे लगेगा। तो उसने बड़े आसानी से बड़े आराम से कहा कि हाँ कोई बात नहीं, लोग आते हैं लोग चले जाते हैं, 1-2 दिन ऐसा लगता है फिर सब कुछ ठीक लगने लगता है। देखो रात दिन भर सब तरह की चक्कर 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 चक्कर, और कोई ना कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई नीचे पड़ा है, कोई सीधा पड़ा है, कोई उल्टा पड़ा है, मतलब कुछ भी क्या है कि कुछ अब इस तरह से पड़े रहेंगे तो कोई किस तरह से लेटेगा, किस तरह से बैठेगा, किस तरह से क्या करेगा, आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं रख सकते। तो घर नहीं बना हुआ था, चिड़ियाघर बना हुआ था। और ये सब चिड़ियाघर किसने बना के रखा हुआ था, ये डब्बा ने ही बना के रखा हुआ था। अब धीरे धीरे खालाएं जो हैं वो तो घर का पार्ट बनती जा रही हैं, यानी कि घर का जो मेंबर्स हैं उनमें गिनती होती जा रही है। बाकी की बात अलग है, वो आते हैं और चले जाते हैं। अब यही देख लो, वो जो खालू आए थे वो खालू जो 2 हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पर टिके हुए हैं। इस तरह से कौन अपनी साली के यहाँ इतने दिन रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारे लोग गए जरूर हैं, लेकिन ये वापस आएंगे। जो पता लगा है सोर्सेज से वो ये है कि खालू जो है अब दोबारा वापस जाने वाले नहीं हैं, अब वो यहीं रहेंगे। अब वो यहाँ पे करेंगे क्या, तो इसलिए अब वो जो यहीं पर रहेंगे, यहीं यानी मुंबई में रहेंगे, और यहाँ होटल के साथ में यानी रेस्टोरेंट का काम में हाथ बटाएंगे। मामू को चौकीदारी दे दी है प्लॉट की, अब खालू को चौकीदारी दी जाएगी इस रेस्टोरेंट की, क्योंकि भाई फनी तो 24 घंटे वहाँ पे बैठने वाला नहीं है। आई मीन जो भी वर्किंग आवर्स हैं वहाँ पर लगातार बैठने वाला नहीं है, क्योंकि डब्बा को एक असिस्टेंट चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए वो हमेशा वहाँ पे बैठने वाला नहीं है। वो जाएगा आएगा, लेकिन जो है इस तरीके से काम सौंपेगा। दोस्त ने दोस्त बुलाए हुए हैं, और तीसरे जो है ये खालू हो जाएंगे। फाइनली पूरी फैमिली इनकी यहीं की यहीं हो जाएगी। भाई चौकी मत, यही है यहाँ का चलन। अगर किसी को एक बात और अजीब लगी हो कि जब इन लोगों को सबको जाना ही था तो एक दिन पहले इन सबको विदा किया, और अगले दिन जो है ये मेम साहब जो चल पड़ी अपने साहब को लेके, तो ऐसा क्या था जो कि देखा जाए तो सारे प्लेयरों के साथ में खेलती है, यानी कि जब उसकी पूरी की पूरी टीम होती है वो जब भी खेलती है, जब भी व्लॉग बनाते हैं, जब भी उसका व्लॉग सही से बन पाता है, कंटेंट मिल पाता है। तो इसलिए ऐसे में ऐसा क्यों हुआ कि वो एक दिन पहले भेज दिए गए, जबकि एक ही जगह एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है और ये बाद में जा रही है। तो एक बात तो मैंने ये क्लियर कर दी है कि ये जो पार्टी गई है ये पार्टी लौट के वापस आने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ इसका सपोर्ट सिस्टम है, डब्बा का सपोर्ट सिस्टम है, यानी वहाँ पे अगर जाएगी तो 3-4 दिन वहाँ पे रहेगी, तो ये इसका सपोर्ट सिस्टम है, वहाँ का इसका कंटेंट है, वहाँ पे कैसे करके अपना टाइम बिताएगी और कैसे करके अपना व्लॉग्स बनाएगी। इसलिए कभी इधर जाना कभी उधर जाना, तो छत कूदने की जो आदत है वो कैसे पॉसिबल हो पाएगी जब तक इसका सपोर्ट सिस्टम नहीं होगा। तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ इसकी सपोर्ट के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर कोई काम वगैरह इनको नहीं है, ये सारे लौट कर आएंगे। और दूसरा जवाब ये है कि ये बहुत चालाक है, मतलब पैसा और इन सब खर्च करने के मामले में बहुत आगे है। अब जैसे देखिए, अगर मेहर को चीज़ें दिलवानी थी तो वहीं पास की लोकल मार्केट में गई और जाके बैग और ये सब चीज़ें दिलवा लाई, जबकि इसके अलावा कोई और होता तो उसके लिए तो ज़रूर ये कहीं ना कहीं और मॉल और ये सब में जाती और वहाँ से चीज़ें खरीदवा के लेकर आती। आती देखिए, अब ये बच्ची भी तो पहली बार यहाँ पर आई है और यहाँ पर जा रही है, इसके लिए तो इसने गोल्ड पेंडेंट कुछ नहीं लिया। यही फ़र्क है अपने का और पराये का। तो ऐसा नहीं है ये अपने आप को जो इतना अच्छा दिखाती है कि मैं देखो ऐसा कर देती हूँ, मैं ऐसा कर देती हूँ,
तो ये ऐसी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब देखती है, वहीं पर ऐसा करती है। यहाँ इस बच्ची को क्यों नहीं गोल्ड पेंडेंट या समथिंग कुछ भी ऐसा कानों का या कुछ भी उसको बच्ची को क्यों नहीं दिलवा दिया? यहाँ नहीं दिलवाया इसने कुछ भी, इसको पूरी तरीके से सस्ते में टाला हर जगह पर। और दूसरे इसके साथ में पूरी पता नहीं क्यों जब से आई थी खुंदक निकाली है, कभी पॉडकास्ट बना के, कभी उसको शेड करके, यहाँ तक कि जो दोनों लड़कियाँ थी उन्होंने भी उसको शेड किया, उसको परेशान किया, उसके साथ में कंपटीशन रखा कि एज वाइज सबसे छोटी थी और सबसे इनोसेंट भी थी। इसको ज़्यादातर वो लेके बाहर घूमने भी नहीं गई और हर तरह से मतलब इसको घर पे रखा गया, या ये कहिए कि ये इसका सपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ काम के लिए लाई गई थी। तो ये है इसके डबल स्टैंडर्ड। जो लोग इसको बहुत अच्छा समझते हैं ना, तो ये बहुत चालाक है, ये समझती है कि किसको लिए क्या करना है, किसके लिए क्या नहीं करना है। कि देखा जाए तो जो ज़्यादा गरीब है उसकी ज़्यादा मदद होनी चाहिए। अच्छा वो लड़की भी चली गई क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या इन्होंने खिला खिला के उसको भी मोटा कर दिया। सेकेंडली उसके लिए कुछ अच्छा तो करने वाले थे ही नहीं, बल्कि वो उसको पूरी तरीके से काम और इन सब में यहाँ पे इन्वॉल्व रखते और वो भी धीरे धीरे करके उसकी भी ज़बान खुलती चली जाती और वो भी इन्हीं की तरह, इन बच्चों की तरह से ऐसे बन जाती। तो दोनों के अलग अलग भेजने का, यानी ये जो दो पार्टियां गई हैं यहाँ से, उनको अलग अलग भेजने का सिस्टम ये है, जैसे कि मैंने बताया कि ये देखती है कि कहाँ खर्चा करना है, कहाँ खर्चा नहीं करना है। तो उन सबको इसने स्लीपर क्लास में भेजा है और ख़ुद जो है फर्स्ट क्लास में गई है, इसीलिए उनको एक दिन पहले निकाल दिया। भाई क्यों ना, प्रीमियम क्वालिटी अपने लिए और जो भी अपने बनते हैं, मैं सर्वेंट कहना नहीं चाहता लेकिन उनको सर्वेंट की तरह ही ट्रीट करती है, तो वो सारे जाएंगे अलग से। वो बेकार का लालच ना करें भैया, जितना दे दिया उसी में अपना कर लो और ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, डिपेंड करता है उसके मूड के ऊपर। जबकि इसके पास बहुत पैसा है, पैसे की तो कमी है नहीं, तो अगर किसी के लिए अच्छा कर रही है तो फिर पूरी तरीके से करना चाहिए। और जो इसके लिए सामान जो है ना फटा पुराना हो जाता है, ये कहिए कि इसके लिए यूजेबल नहीं होता, वो सारा सामान इनको दे दिया गया है। और इतने सारे बैग हो गए हैं, आप बताओ मुंबई से ये मौधा लेकर जाएंगे इतना सारा सामान। ये है इन लोगों का लालच। और आज इसने रिलेशन की ये हालत कर ली है डब्बा ने कि भाई भाभी के पास मिलने गए हैं सारे लोग और साथ में गए हैं पापा से मिलने के लिए, लेकिन भैया ना तो शूट है ना गई है साथ में। भाई ऐसा कैसा है कि अपने घर में ही जाने के लिए मतलब क्या पूछना पड़ेगा, या जाने के लिए कोई दिक्कत है, वहाँ पे गई नहीं है ये। तो ये हो गए इनके आज की डेट के रिलेशन। और जाते समय सिर्फ और सिर्फ रुकैया की आंखों में आंसू हैं या फिर जो अम्मा हैं उनके आंखों में आंसू हैं। भाई जब इन लोगों को आना जाना है तो ये किस बात का रोना धोना। रुकैया का तो समझ में आता है कि अब उसके बाद में उसको दोबारा से ये सब कलेक्शन करने के लिए, ये सब फ़ायदे उठाने के लिए दोबारा आना पड़ेगा या इसकी पूरी तरह से बटरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके दोबारा से ये चांस मिलेगा इसको। और लालच के पीछे कम से कम ये तो देखो, वो तुम्हारा घर है जहाँ तुम जा रहे हो वापस, और वहाँ पे तुम्हारे हस्बैंड है, तुम्हारा घर है, तो तुम्हें अपने बच्चों के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में, अपने घर में ही खुश रहना है। सभी लोग खुश रहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। दिखावे का, लालच का ये जो ड्रामा है ये बंद होना चाहिए, ये बेकार का है, सब लोग समझते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से। अब देखने वाली बात है, अम्मी को कोई फ़र्क नहीं है, उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। वो तो ये देख रही है कि भैया ये कल की बजाय आज चले जाएँ और घर खाली करें, कुछ शांति आए। वैसे भी देखा जाओ एक एज होती है, उस एज के साथ में कुछ बीमारी भी है, तो हर आदमी चाहता है कि थोड़ा बहुत आराम मिले। जबकि इस डब्बा ने पूरा प्लेटफॉर्म बना के रख दिया, चक्कर 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 चक्कर, और ऊपर से खुद भी यहीं पड़ी रहती है और यहीं पे खेल तमाशे सारे यहीं करती रहती है। तो कहाँ से किसी को आराम मिलेगा, चैन मिलेगा। अब कुछ सैंपल देख लीजिए हमारे MBA और BCA की इंग्लिश का। यहाँ से जो दोस्ती है दोनों बहनों की, उस पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा, और उनको जो शब्द समझ में आया वो सिर्फ कॉमा समझ में आया कि फुल स्टॉप होता है और एक कॉमा होता है। अरे बहन, इसको ब्रेक कहा जाता है कि अगर बीच में थोड़ी देर के लिए आप जा रहे हो तो इसे कहा जाता है कि ये कंटिन्यूटी हमारी बनी रहेगी, तो हम ले रहे हैं छोटा सा एक ब्रेक। व्यूअर्स आप ही बताइए, कभी आपने सुना है कि बोलचाल की भाषा में किसी ने कॉमा का यूज़ किया हो कि अब मैं कॉमा ले रहा हूँ, पर आप समझ जाएगा इस कॉमा का मतलब ब्रेक है। मैं पूर्ण विराम ले रहा हूँ यानी फुल स्टॉप ले रहा हूँ, यानी कि गुड बाय अब आने वाला नहीं हूँ। ये रहा मेरा एक्सक्लेमेटरी साइन, मतलब कि मैं तो ये जानकर बिल्कुल सरप्राइज हो गया। लगता है ये PK वाला अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा, अब क्या कहें, इनकी नॉलेज ही इतनी है। सामान देख लीजिए, 6 तो बैग हैं और 2 बहुत बड़े ट्रॉली बैग हैं। ये असल में बैग नहीं है, ये है इनका लालच। और भाई अब आता है वो मोमेंट जिसके ऊपर सारे व्लॉग में इतने सारे कमेंट्स किए गए हैं, यानी कि बाप का जाना और दोनों बच्चों को यहाँ पे छोड़ के जाना। खालू ने जबरदस्ती बेटी को चूमा है या फिर ये कह लिए गले से लगाया है।
देखने वाली बात यह कि बच्चे गले से नहीं आके लगे हैं, ना माँ के गले से आके लगे हैं, ना बाप के गले से आके लगे हैं, लेकिन जो है बाप ने सबसे पहले जो अपनी बेटी को अपनी तरफ खींचा और उसके माथे पे किस किया और उसके बाद में बेटे को गले लगाया। लेकिन मजाल है बेटे के जो दोनों में से एक भी हाथ बाहर आया हो। देखिए अगर कोई हक करता है तो कैसे हक करता है, दोनों हाथों से वो उसको अपने पास लेकर आता है तभी वो हक करता है। लेकिन यहाँ बेटा को देखो बिल्कुल फ़र्क नहीं है भाई, बेशर्म इतना हो गया है ये लड़का और ये लड़की, दोनों के दोनों इनको ना माँ का है और ना बाप का है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सब इन्हीं का करा धरा है, जो इन्होंने सिखाया है वैसे ही बच्चे बन रहे हैं। माँ और बाप इतने दिन अभी यहाँ रह कर गए, कभी आपने देखा हो किसी भी व्लॉग में कि माँ के पास में बेटी बैठी हुई हो या बाप के पास में बेटी बैठी हुई हो या बेटा इन दोनों में से किसी के पास बैठा हो और दोनों आपस में मतलब ऐसे माँ बेटे की तरह या बाप बेटे की तरह या बाप बेटी की तरह या माँ बेटी की तरह कोई ऐसी बातचीत चल रही हो, उनमें लग रहा हो कि वो आपस में बात कर रहे हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए बच्चों को क्या फ़र्क पड़ता है, तुम आओ जाओ कुछ भी करो। यहीं पे एहसास होता है कर्मा का। कर्मा मतलब जो आप कर रहे हो वो आपको रिजल्ट में मिलेगा। अब ये जो खालू हैं और खालू के साथ में खाला हैं, ये दोनों अपने सास ससुर के साथ में क्या कर रहे हैं, जो अपने सास ससुर के साथ कर रहे हैं वही जो है इनकी ज़िंदगी में इनके बच्चों का करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हें अपने माँ बाप से अब प्यार नहीं रहा, इनके बच्चों को इनसे प्यार नहीं रहा। क्या वास्तव में पैसा इतनी बड़ी चीज़ हो गई है कि वो रिश्तों से ऊपर हो गई है आज की डेट में? क्या माँ बाप को भी आज की डेट में पैसे की तराजू में तोला जा सकता है? शर्म करो, ना तो ये हमारे इस्लाम में है और ना ही जो है भारतीय जो परंपरा है, इंडियन जो कल्चर है, इसमें भी कहीं फिट नहीं होता है ये। तो एक तरफ तो गई है ये मौदा मंडली वापस और दूसरी तो तुरंत ही जो है निकल पड़े हैं कि भाई हम तो रिलैक्स हो गए, हम तो नहा गए, गंगा नहा गए, हमें तो सारी मुसीबतें हमारे सर से दूर हो गई, तो चलो अब रिलैक्स करने के लिए जो है ना कॉफ़ी पीने चलते हैं। और ऐसे कभी कभी जाना चाहिए, कभी कभी जाना चाहिए। कौन सा ऐसा व्लॉग है जब तुम इस तरह से कॉफ़ी पीने नहीं जाते या बाहर खाना खाने नहीं जाते या बाहर कुछ परचेजिंग करने शॉपिंग करने नहीं जाते? तुम्हारा तो हर व्लॉग में कम से कम 3 बार इंसिडेंट होता है ये। तो सॉरी हमारी गलती होगी, इस वाले व्लॉग का आपका पहला इंसिडेंट था। चलो ठीक है, एक तो अलाउड है भाई। जिन दोनों को जो शुगर है, दोनों नहीं बल्कि 3 लोग हैं जिनको शुगर है, जिनको लेकर वहाँ पहुँची है कॉफ़ी पीने के लिए, ये सब करने के लिए। और इस तरह की जो कॉफ़ी और ये सब जो होते हैं इनमें जो स्वीटनेस होती है, स्वीटनेस कोई हद से ज़्यादा होती है। पर छोड़िए, जब इन्हें ही हेल्थ का नहीं है तो हम बोलकर क्या करेंगे। और चलते चलते इन्हें शॉप नहीं मिली है, इसने जानबूझ के दिखाया है इस बात को कि अम्मी जो है बच्चे के लिए कपड़े ले जा रही हैं। देखने वाली बात है कि मैडम अपने ब्लॉग में इन कपड़ों को दिखाएंगी कि नहीं दिखाएंगी, इस लायक समझेंगी कि या नहीं समझेंगी। ये तो देखना पड़ेगा ना कि अगर माल यहाँ से चला तो डेस्टिनेशन तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। अब ये देखिए एक बार फिर अजीब बात कर रही है, कह रही है कि भाई घर पूरा सूना हो गया। एक तरफ तो ये कहा, फिर ये कहा कि भाई अब जो है अम्मी को जो अकेलापन लगे ये लगेगा तो हम जो है इनको थोड़ा सा घुमा लाते हैं। अरे भाई घर इतने दिनों में खाली हुआ है, अब सांस लेने की फुर्सत आई है, अब चैन मिला है इस घर को, इस घर के जो खास रहने वाले हैं उनको, कम से कम उनको ये एंजॉय करने दो। इस टाइम में फिर दोबारा से भीड़ भाड़ में जाके वही सब एहसास कराना जो कि घर के अंदर हो रहा था। पूरी तरह से प्लेटफॉर्म बना पड़ा था। पर नहीं भाई, इसको तो अपना कंटेंट शो करना है, तो जब तक बाहर नहीं जाएगी, शॉपिंग मॉल और ये सब चीज़ें नहीं दिखाएगी तो उसका कंटेंट आएगा कहाँ से? ये समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कह रही है कि जो सूट निकाला है इसने, मतलब अब कहना नहीं चाहिए, घटिया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कम से कम उस क्लास का नहीं है कि जो दिया जा सके। किसको दे रहे हैं? अपने समधन को दे रही है। तो यूँ कि भी ये वाला सूट जो दे रही है अम्मी के लिए दे रही है। दूसरी तरफ ये भी कह रही है सीमा भाभी। ये सीमा भाभी कौन है? क्या मतलब सास का नाम भी कुछ ऐसा ही है क्या? अगर हमें ठीक से नहीं पता है तो आप व्यूवर्स आप ही करेक्ट कीजिएगा, ये किसको के लिए कह रही है? ये तो क्लियर कट है, वो अपनी सास के लिए कह रही है कि सास के लिए जो है, क्योंकि ये गए भी नहीं थे तो इसलिए वो सूट भेज रही है। पता नहीं क्यों शर्म भी नहीं है इन लोगों को कि भाई ऐसे मौके पर जबकि हज पे गए थे तब नहीं गए तो कम से कम अब तो पूरा कर दो। अब तो कोई घर का आदमी चला जाता, अब यहाँ घर पे कर क्या रहे हैं सारे के सारे लोग? अगर इनके साथ में 2 दिन के लिए अगर ये अम्मी या कोई भी और घर का आदमी चला जाता तो इस बात के लिए रहता, पूरे गांव में हो जाना था इस बात का कि भाई इसके सास ससुर या कोई भी इसके घर से ये आया था देखने के लिए या इन लोगों से मिलने के लिए या इनकी इज्जत करने के लिए। ऐसा नहीं लगता कि इन्होंने लड़की अगर की शादी कर दी तो उसके बाद में सारे रिश्ते इनके ख़त्म हो गए। अब इनके लिए ना तो जो लड़की के ससुराल वाले हैं उनसे किसी से कोई मतलब है,
और जबकि वो आ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है। मतलब इतनी बेइज्जती, इतना मतलब तिरस्कार, इतना किसी को नेगलेक्ट करना। आप सारे व्यूअर बताइए, क्या ऐसा होता है कि लड़की के ससुराल वालों के साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि उनके किसी भी फंक्शन में आप नहीं जा सकते, उनकी किसी भी ज़रूरत में आप शामिल नहीं होंगे? कैसा ये आदमी है जो ये नहीं देखता कि मेरे गांव में इससे कितनी बेइज्जती होगी और सब लोग इस बात को बात करेंगे, अभी तेरे यहाँ से कौन आया। देखिए होता क्या है गांव में, किस तरह से बात की जाती है। सबसे पहले बहू से ये पूछते हैं, और तुम्हारे घर में सब ठीक है बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन भाभी सब लोग ठीक हैं? जब वो जवाब दे देती है, बहू जवाब दे देती है कि हाँ मेरे यहाँ सब ठीक ठाक हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर एकदम से तुरंत जवाब एक सवाल आता है कि अच्छा वो आए नहीं यहाँ पे कोई भी? क्या कोई भी नहीं आया है तुम्हारे साथ में? यही वो एक प्रश्न होता है, यही वो एक ताना होता है जिसको इज्जत कहा जाता है कि भाई किस तरह से बराबरी की इज्जत रखी जाती है। अगर मैंने एक ही भी अल्फाज गलत कहा हो तो आप लोग करेक्ट करके मुझे बताएं कि क्या ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से बात की जाती है, सब लोग सौम्य तरीके से, सभ्य तरीके से, सॉफ्ट तरीके से ये सारे सवाल पूछते हैं, और फिर उसके बाद में असली सवाल ये वाला पूछते हैं जो मैंने लास्ट में कहा। पर इन दोनों को किसी भी तरीके से इज्जत का ख्याल है ही नहीं। ये सूट वोट देना ये सब नहीं चलता, क्योंकि बेसिकली क्या है कि ये नहीं देखा जाता कि कौन क्या लेकर आया या किसने क्या भिजवा दिया। ये कोई लड़की की या किसी की शादी नहीं हो रही है जो आपने शगुन भिजवा दिया, ये शगुन वाली बात नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट है आपका पर्सनल अटैचमेंट कितना है। जैसे कि अब तो इसका दूसरा वाला व्लॉग भी आ गया है और वो भी हमने देख लिया है। अब आप देखो जिस तरह से इसके सास ससुर एयरपोर्ट पे आए और सबसे पहले फनी जो है अपने पिता के यानी बाप के गले लगा और माला पहनाई उनको और उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। इसी तरीके से डब्बा ने अपनी सास का किया, लेकिन वो सिर्फ एक बार आधा ही गले मिली है। और उसके बाद में देखिए जब रुखसाना उसके गले मिली है तो कैसे मिली है। और यही होता है जेस्चर। वो क्या होता है कि जब आप अपने किसी से बहुत दिनों बाद में और ख़ास तौर से इस तरह के इवेंट में मिलते हैं तब आप सिर्फ गले नहीं लगते हैं, तब आप उससे चिपक जाते हैं। और जब तक दोनों के दिल की धड़कनें एक ना हो जाएं तब तक वो जो है आपस में इसी आलिंगन में इसी तरीके से बंधे रहते हैं और तब एक दूसरे को छोड़ते हैं। ये होता है इमोशंस। तो ब्लॉग का नाम डाला है ना पहले वाले ब्लॉग का, इमोशनल, यही चीज़ होता है इमोशनल, जिसकी मैंने अभी बात करी। अगर किसी को देखना है ये इमोशनल तो देखे कि रुखसाना जो किस तरह से उनके गले लगी है और उन्होंने भी किस प्यार से उसको गले से लगाया और अपने साथ में चिपकाए रखा। वो घर की नौकर नहीं है, वो वास्तव में उनसे प्यार करती है और घर वाले उसके साथ में अपना प्यार करते हैं और ये ऐसे फॉर्मेलिटी से निभा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है, ये जो कपड़े होते हैं ना ये कोई मायने नहीं रखते हैं। आप क्या गिफ्ट दे रहे हो, क्या करते हो, आपका जो पर्सनल अटैचमेंट है वो मायने रखता है कि आपके किसी भी एक्टिविटी में आप किस वक्त पे किस तरीके से आपके साथ में रहे। और हज जैसा मौका, इससे बड़ा कोई मौका होता है क्या मुसलमानों में? आप ही बताइए, जो मुस्लिम्स लोग हैं, इससे बड़ा कोई मौका होता है कि कोई लोग हज पे जाएं या हज से वापस आएं? इससे अच्छा मौका पूरी ज़िंदगी का कोई नहीं होता। और इसके लिए लोग तरसते हैं, इसलिए लोग जो है तरसने की वजह से ही उनसे मिलने जाते हैं, क्योंकि उनके दिलों में इच्छा होती है। और मैं आज अपने दिल से कह रहा हूँ कि हम अपने लिए कह रहे हैं और सभी मुसलमानों के लिए कह रहे हैं, अल्लाह उनको एक बार हज करने का ज़रूर मौका नसीब फरमाए। अभी इतना ज़्यादा ये पसंद किया जाता है, ये कह लीजिए ज़िंदगी का सबसे हसीन मौका होता है। उस हसीन मौके पे अगर आप वहाँ पे नहीं हो तो फिर आपका होना ना होना और आपका रिश्तेदारी में गिना जाना बेकार की बात है। इसने दिखाया नहीं है, फिर दोबारा से जो है अम्मी के साथ में मार्केट गई है और जाके ये सब चीज़ें खरीद के लेकर आई है, यानी उसके लिए जो शर्टें वगैरह लेकर आई है। क्या रही है कि भाई कुछ तो फंकी टाइप जो पहनना चाहिए, अब ये फंकी टाइप है, ये जो ये लेकर आई है इसे ये भी पता है कि फंकी का मतलब क्या होता है। टोटल कैजुअल वियर वाली जो है शर्टें उठा लाई है, उसको कह रही है कि फंकी लुक चाहिए। भाई ये देखा कि किस तरह से उसने थैंक यू कहा, भैया सब कुछ इसी के भरोसे है भैया, गाल मत चूमो, पैर छू लो, पैर पकड़ लो इसके। हे मेरे माई बाप, मेरे पे इसी तरह से जो इज्जत और पैसा सब कुछ लुटाते रहना, और मालिक मुझे तुम कहीं भी दूर भी भेजोगे तब भी मैं इन चरणों में ही आगे पड़ जाऊंगा। फुल साइज का अपने लिए नाइट सूट लेकर आई है, कह रही है कि ऐसे लंबे जो कम मिलते हैं, लंबे कम नहीं मिलते, ये जो साइज़ है ना, ये जो फुल साइज़ है, जो तुम्हारा साइज़ अब आज की डेट में हो गया है, ये कम आता है, ये हर जगह नहीं मिलता है, साफ साफ बोलो। देखिए यहाँ पर इसने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है, लेकिन क्या है पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसको जो हम अगले पॉडकास्ट में कवर करेंगे। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।